अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह। नई हासिल की गई इमरजेंसी और गश्ती गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। रियासती हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर कर रही है रकम सर्फ। जिला खम्मम में मेडिकल कॉलेज की संगे बुनियाद तकरीब से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। भूभारती स्कीम अराजियात के तनाज़े का खात्मा होगा। जिला सिद्दीपेट में मुनक्किदा भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर किया मसर्रत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के अमल में तीनों अफवाज की जानिब से दिखाई गई बहादुरी पर मुल्क को फख्र है। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में 9 मई को पीपल्स प्लाजा पर अजीमुश्शान रैली। तेलंगाना जागृति की जानिब से एहतमाम के कविता करेंगी क़यादत। हैदराबाद शहर में मिस वर्ल्ड मुकाबले 100 से जायद हसीनाएं हैदराबाद पहुंच गई। 10 मई को गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब। जमहूरियत इजहार और बातचीत से मजमर है। इंडिया फाउंडेशन के एक प्रोग्राम से नायब सदर जगदीप धनखड़ का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने मुख्तलिफ वज़रात और महकमे के सेक्रेटरियों की बुलाई मीटिंग। मुल्क में गलत इत्तलात और जाली इत्तलात के बहाव को रोकने के इक़दाम करने पर दिया जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए कायम करदा हाइड्रा पुलिस स्टेशन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। बादिज़ा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नई हासिल की गई इमरजेंसी और गश्ती गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 55 स्कॉर्पियो गाड़ियां, 21 DRV ट्रक्स, 4 नोवा हाई क्रॉस कारें, ट्रॉप कैरियर वैन्स और कई बाइक शामिल है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा पी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा खम्मम जिले के रघुनाथ पालम मंडल में मेडिकल कॉलेज की संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये गरीबों की हुकूमत है, ना कि जागीरदारों की पार्टी जो अपनी ज़ाती मफादात के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि हमने 8 नए कॉलेजों के लिए नई इमारतें तामीर की है और तालीम सेहत के शोबे में बड़े पैमाने पर रकम खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 10 लाख रुपये तक इलाज फ्राहम किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक ही मरतबा किसानों की 22,000 करोड़ रुपये की कर्ज माफ़ी की है और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने रोज़गार फ्राहम किया है। उन्होंने कहा कि हमने महीने की पहली तारीख को ही मुलाजमीन की तनख्वाहें देते हैं और जल्दी हम मुलाजमीन के दीगर ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात को गलत रंग देकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इस मौके पर दीगर मुकामी कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां अवाम को फौरी तौर पर मदद फ्राहम की जाएगी। जैसे आधार कार्ड हर शहरी की शनाख्त का जरिया है, इसी तर्ज पर अब अराजी के लिए भी नक्शा तैयार करके भूधार कार्ड जारी किया जा रहा है। उन्होंने ज़िला सिद्दीपेट के जनगांव में मुनक्किदा भूभारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि भूभारती स्कीम का मकसद हकदार के विकार को महफूज बनाना है। उन्होंने बताया कि कन्नापेट को पायलट मॉडल मंडल के तौर पर मुंतखब किया गया है ताकि इस स्कीम को बेहतर अंदाज में नाफिज किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अराजी से मुतालिक तनाज़ात बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, लेकिन अब भूभारती स्कीम के जरिए ऐसे झगड़ों का मौसर खात्मा मुमकिन होगा और गाँव की सतह पर ऐसे मसाइल की गुंजाइश ही नहीं रहेगी।
ریاستی وزیر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے آپریشن سندور کے نام سے بھارتی حکومت اور عوام کے مقاصد کے حصول میں پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دشمن کی 9 تنصیبات پر تینوں افواج کے کامیاب حملوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آج کوڈاڈو میں منعقدہ ایک نجی تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے عمل میں تینوں افواج کی جانب سے دکھائی گئی بہادری پر ملک کو فخر ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے ہندوستانی فضائیہ میں کام کرنے کے اپنے تجربے کو یاد کیا، جس میں جنگ کے دوران فائٹر پائلٹ کے طور پر خدمت انجام دینے کا تجربہ بھی شامل ہے۔ اس تجربے سے بات کرتے ہوئے وزیر اتم کمار ریڈی نے تبصرہ کیا کہ تینوں سرورز نے پاکستان سے متاثر دہشت گردی کو دبانے کے لیے مؤثر طریقے اور تدابیر سے دشمن کے کیمپوں پر حملے کیے اور پاکستان کو سبق سکھایا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کے ساتھ ہندوستانی فوج کی جانب سے شروع کردہ آپریشن سندور کی بھرپور حمایت میں تلنگانہ جاگرتی تنظیم کی جانب سے 9 مئی جمعہ کو ایک شاندار ریلی منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریلی شام 6 بجے پیپلز پلازا سے شروع ہوگی اور 125 فٹ بلند امبیڈکر مجسمے تک پہنچے گی۔ ریلی کی قیادت صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلبکنٹلا کویتا کریں گی۔ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سندور کو ہر ہندوستانی کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ ہماری عظیم فوج مادر وطن کی سلامتی کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر خدمت انجام دے رہی ہے۔ ایسے میں عوام کا فرض ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تلنگانہ جاگرتی نے عوامی، نوجوان، خواتین اور طلباء اور مختلف سماجی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تاریخی ریلی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور بھارتی فوج کو یگانگت اور حمایت کا پیغام دے۔ ریلی کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تلنگانہ جاگرتی کا واضح پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کا ہر فرد سپاہی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے آج دہلی میں آل پارٹی میٹنگ میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے آل پارٹی میٹنگ کی روداد میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ آل پارٹی میٹنگ میں میں نے کمپلیمنٹ کیا ہماری آرم فورسز کو اور بھارت سرکار کو کہ انہوں نے ایک آپریشن سندور کو انجام دیا۔ میں نے اپنی بات میں یہ کہا کہ ایک انٹرنیشنل کیمپین ہم کو چلانا چاہیے TRF کے خلاف، اور خاص طور سے سیکورٹی کونسل اس کو ڈیزگنیٹ کرے، اور ہم کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں اس کو فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کرے۔ اور کیونکہ آپ دیکھیں گے فروری 2025 میں حافظ سعید کے بیٹے حافظ عبدالرؤف کی ایک سپیچ ہے POK میں، جس میں اس نے کہا کہ 2025 تمام سال ہم لوگ جہاد کریں گے۔ تو یہ جہاد کا نام لے کر، یہ بھارت میں غلط نام لے کر قتل کرنا چاہتے ہیں، آتنک پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو US کو ہم ریکویسٹ کریں، ان کو لابی کریں کہ یہ TRF کو ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنائے، پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈالا جائے۔ یونائٹڈ کنگڈم سے ہم نے ٹریڈ ڈیل کیا ہے، اب کیا بہت سی چیزیں کم ہو جائیں گی، ٹیرف کم ہوگا، تو ہم UK گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بھی TRF کو بین کریں، اور UK ٹریجری پاکستان کو سینکشن کرے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہم ٹریڈ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور US پریزیڈنٹ نے کہا کہ 0 ٹیرف ہوگا ایگریکلچر پر، تو یہ مور دا ریزن ہے کہ ہم US بھی اس کو قبول کرے۔ اب کشمیر میں گورنمنٹ کے پاس ایک بہت سنہرا موقع ہے، تاریخی موقع ہے کہ وہ یقیناً پاکستان کو کنفرنٹ کریں، مگر کشمیریوں کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کشمیریوں کو قریب کریں، اور خاص طور سے میں نے کہا کہ جو پونچھ میں جو لوگوں کی موت ہوئی، سویلین لوگوں کی، اور اوری میں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کے گھر کو نقصان پہنچا، گورنمنٹ ان کو ٹیررسٹ وکٹم کا اعلان کرے، کیونکہ پاکستان شیلنگ میں ان کی موت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر کے تحت مرنے والوں کو ایکسگریشیا دے، اور سرکار ان کا گھر بنا کے دے۔ اور میں نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر میں گورنمنٹ کو بہت احتیاط سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
वहाँ के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये बहुत अहम जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते, तो भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाइल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। दुनिया भर से 100 से ज़ायद हसीनाएं हैदराबाद पहुंच चुकी है ताकि खूबसूरती, सकाफत और सलाहियतों के आलमी जश्न का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। इन मुकाबले हुस्न के उम्मीदवारों का 6, 7 और 8 मई को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिवायती अंदाज में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसमें तेलंगाना की सकाफत और मेहमान नवाजी का भरपूर मुजाहरा किया गया। हुकूमत तेलंगाना इस आलमी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजामात कर रही है। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां उरूज पर है, जो 10 मई को गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद होगी। इस तकरीब में दुनिया भर के सामने उम्मीदवारों का शानदार सकाफती तारुफ पेश किया जाएगा। अहम तकारीब में 22 मई को शिल्पा कला वेदिका में होने वाला टैलेंट फाइनल शामिल है, जहां हसीनाएं मौसीकी, रक़्स, फ़नून और दीगर सलाहियतों का मुज़ाहरा करेगी, जो सिर्फ खूबसूरती तक महदूद नहीं बल्कि तख्लीक़ी सलाहियतों का जश्न होगा। 23 मई को ट्रेंड होटल में होने वाला हेड टू हेड चैलेंज फाइनल उम्मीदवारों की ज़हानत, एतमाद और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू के दौरान इनकी महारतों को उजागर करेगा। 23 और 24 मई को मिस वर्ल्ड टॉप मॉडल और फैशन फाइनल मुनक़िद होगा, जिसके बाद ज्वेलरी और प्रल फैशन शो होगा और तेलंगाना के मारूफ फैशन डिज़ाइनर्स के साथ खुसूसी मुलाकातें होंगी। इवेंट में मज़ीद मौसर बनाने के लिए ब्यूटी विद पर्पस खूबसूरती बराए मकसद की प्रेजेंटेशन 26 मई को हाईटेक्स में होगी, जिनमें दुनिया भर से हसीनाएं अपने समाजी खिदमात के मंसूबे पेश करेगी। हैदराबाद इस शानदार आलमी तकरीब का मरकज़ बन चुका है और हैदराबाद की तरफ से बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। इस तरह एक बार फिर हिंदुस्तान दुनिया के सामने खूबसूरती और मकसद के इम्तिनाज़ में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है। तेलंगाना में महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को बसों में सफ़र की मुफ्त सहूलत फराहम की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद चंद दिनों बाद ही ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र
सहूलत महालक्ष्मी स्कीम फराहम की गई। ये सहूलत रियासत की तमाम खवातीन के लिए दस्तयाब है। TGSRTC की ज़ेर निगरानी चलने वाली तमाम पले वेलुगु और एक्सप्रेस बसों में खवातीन सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त सफ़र कर रही है। लाखों खवातीन इस सहूलत से फ़ायदा उठा रही है। दरअसल इस स्कीम से मुताल्लिक़ TGSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर संजनार ने वजाहत की है कि मुफ्त सफ़र के लिए खवातीन मरकज़ी या रियासती हुकूमत के जारी करदा आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी शनाख्ती कार्ड दिखा सकती है। एक सोशल मीडिया सारिफ के सवाल पर संजनार ने वाज़ेह किया कि आधार कार्ड के बगैर भी रियासती खवातीन वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर मुफ्त टिकट हासिल कर सकती है। हैदराबाद में होने वाले आलमी मुकाबले हुस्न के लिए हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़ुबान में नारा तेलंगाना ज़रूर आना दिया गया। ये नारा न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इस दिलकश और प्राइज नारे को रियासत की सकाफत, सयाहत और मेहमान नवाजी को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मुतारुफ कराया गया। मिस वर्ल्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर रियासती हुकूमत के विज़न और नारा तेलंगाना ज़रूर आना की सताइश करते हुए लिखा कि तेलंगाना एक पुरअमन, सकाफती और तरक्की याफ्ता रियासत है जो दुनिया को खुश आमदीद कहती है। ये नारा तेलंगाना को एक आलमी सकाफती मरकज़ के तौर पर पेश करने की कोशिश का हिस्सा है, जहाँ जदीद तरक्की और कदीम रिवायत का हसीन इम्तनाज मौजूद है। हुकूमत तेलंगाना इस नारे के ज़रिए रियासत की साख को आलमी सतह पर बुलंद करना चाहती है और मिस वर्ल्ड जैसे बैनुल अक़वामी इवेंट इस मिशन का अहम ज़रिया है। तेलंगाना ज़रूर आना न सिर्फ एक नारा है बल्कि रियासत की रिवायती मेहमान नवाजी और जदीद विज़न का अक्स समझा जा रहा है जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ आने की दावत देता है। ये नारा रियासत की नई पहचान बनता जा रहा है जो दुनिया भर के सयाहों और सकाफती शायकीन को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। ख़ास बात यह है कि उर्दू तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़ुबान है और इस ज़ुबान की चाशनी का इजहार हुकूमत ने करते हुए इस ज़ुबान की सरपरस्ती और आलमी सतह पर इसको मज़ीद बुलंद मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश की है, क्योंकि मोती और मीनारों के इस शहर में आलमी मुकाबले हुस्न होने जा रहा है जिससे इस शहर के एजाज़ में चार चांद लगने वाले हैं। इस नारे से उर्दू के तई हुकूमत की संजीदगी का भी इजहार होता है। रियासती हुकूमत ने उर्दू ज़ुबान को इज़्ज़त बख्शते हुए उसे सरकारी नारे के तौर पर मुंतखब किया, जो खुद इस बात का इजहार है कि तेलंगाना में उर्दू को एक बावकार मुकाम हासिल है। उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा देने के बाद ये पहला मौका है जब बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म पर हुकूमत ने उर्दू को रियासती शनाख्त के तौर पर पेश किया है। मुस्लिम कमेटी नारायण खेड़ के दफ्तर में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी की हैसियत से TPCC के रुकन श्रीनिवास और कांग्रेस कायद सायलू पटेल, मोइन कुरैशी के हाथों तेलंगाना रियासती सतह पर इंटरमीडिएट BPC ग्रुप साल दुव्वम में दूसरा रैंक हासिल करने वाली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नारायण खेड़ की तालिबा वाइजा सबा बिनते अब्दुल हकीम मुतवत्तिन नारायण खेड़ को लैपटॉप अता किया गया और इनकी गुलपोशी की गई। इसी तरह से इस मौके पर मौजे पगड़पल्ली की एक गरीब मुस्लिम लड़की की शादी के लिए 25,000 की रकम और कुछ अशिया भी दी गई। इस मौके पर इनके हमरा मुस्लिम कमेटी नारायण खेड़ के सदर M.A. वसीम, खतीब अकबर खान, मोहम्मद फेरोज़, नायब सदर शेख खान, सेक्रेटरी मोहम्मद इसहाक, नायब सेक्रेटरी मुकरम खान खाजिन और मुस्लिम कमेटी के दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस लीडर व साबिक़ा रुकन असम्बली राजी रेड्डी चल बसे। उन्होंने 2009 से 2014 तक असम्बली में उप्पल की नुमाइंदगी की थी। राजी रेड्डी कुछ अरसे से अलील थे। इनके अरकान ख़ानदान ने बताया कि जुमेरात की सुबह वो चल बसे। राजी रेड्डी की मौत पर कांग्रेस के कई लीडरों ने इनके घर पहुंचकर इनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। राजी रेड्डी कई ओहदों पर फायज रहे। उन्होंने 2014 के इंतखाबात में अपने भाई बंडारू लक्ष्मा रेड्डी को मैदान में उतारा था, ताहम वो इलेक्शन हार गए। लक्ष्मा रेड्डी ने 2023 के इंतखाबात में BRS से मुकाबला किया और MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। तेलंगाना रियासत के करीमनगर ज़िले के शंकरापट्टनम मंडल के वनीका गुड़म के करीब
रोनमा सड़क हादसे में 50 से ज्यादा मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। जराये के मुताबिक खड़ी हुई लॉरी से आरटीसी बस ने पीछे से आकर टक्कर दी। ये बस सिरसिला डिपो और करीमनगर से हुजराबाद की तरफ जा रही थी। खुशकिस्मती से बस में सवार 52 मुसाफिर महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। हादसे में बस के सामने के हिस्से को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा और मुताल्लिक़ा हुक्काम ने जाए हादसे पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कार का टायर आउटर रिंग रोड हिमायत सागर के करीब पंक्चर हो गया था। कार के ड्राइवर ने ORR रिकवरी गाड़ी को तलब किया और मदद की ख्वाहिश की। महलूक शिवा ट्विनिंग गाड़ी के ड्राइवर के साथ कार की मरम्मत कर रहा था। पुलिस ने कहा कि शिवा और इसका साथी सड़क पर ठहरे हुए थे और टायर को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान SUV तेज रफ्तार गाड़ी ने शिवा को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.